गुड मॉर्निंग। आज रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल विथ डी एंड रूल पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग कंडक्ट रूल और डी एंड रूल के बारे में देखे हैं। तो आज हम इसका विस्तार से डीएनए का विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले हमने ये रूल देखा था, रूल अंडर डीएनए रूल 1968। ठीक है, इसके बारे में देखे थे कौन कौन सा नियम है। तो इसमें इम्पोर्टेंट थे 4-5 नियम जो है सस्पेंशन से संबंधित है, नियम 6 पेनाल्टी से संबंधित है, मेजर और माइनर दोनों। नियम 7 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से संबंधित है, नियम 13 जो है कॉमन प्रोसीडिंग है, नियम 14(2) जो है बिना जांच की सेवा से हटा सकते हैं, नियम 9 जो है मेजर पेनाल्टी की जांच प्रक्रिया है, नियम 10 जो है जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई है। अगर जांच का प्रक्रिया पूरा हो गया तो इस पर अब कार्रवाई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे माइनर पेनाल्टी जो नियम 6 में आते हैं। ठीक है, मेजर पेनाल्टी भी नियम 6 में आते हैं, लेकिन माइनर पेनाल्टी 6 का 1 से 4 में वर्णित है पूरा कौन कौन सा माइनर पेनाल्टी है। इसको आप पढ़ सकते हैं। सेंश्योर निंदा करना, ठीक है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए प्रमोशन को रोकना। ठीक है, रिकवरी फ्रॉम पे, पूरा, होल और पार्ट, कुछ भाग में या पूरा रिकवरी करना पेमेंट से। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ पासेज पीटीओ या दोनों, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट of pay of a specified period with further direction as to whether this will or will not have a effect of postponing। और फ्यूचर इंक्रीमेंट जो है आपको इस पे प्रभाव नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई इंक्रीमेंट को रोका जाता है तो वो माइनर में आते हैं। तो ये है, मेजर में है रिडक्शन किया गया लोअर स्टेज। ठीक है, तो इसमें पेंशन इफेक्ट हो जाता है, तो इसमें पेंशन पे प्रभाव पड़ता है, तो ये मेजर में आते हैं। ग्रेड पे, पोस्ट ऑफ सर्विस, ये इसका अगर रिडक्शन किया जाता है लोअर टाइम तो ये भी मेजर में आते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट हो, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो तो मेजर पेनल्टी में आते हैं, जो नियम 6 में वर्णित है, 6 से 5 और 9 के बीच। ठीक है, रूल 13 जो हम बताए थे, एक कॉमन प्रोसीडिंग जिसको सामान्य कार्रवाई कहते हैं। तो विभागीय जांच में एक सामान्य कार्रवाई, एक ही कार्रवाई में कई सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के साथ बहुत सारे कर्मचारी शामिल रहते हैं किसी एक सीट में, तो उस समय कॉमन होता है सबके लिए एक जैसा, तो उसी को कॉमन प्रोसीडिंग बोलते हैं, जो रूल 13 में वर्णित है। जब किसी एक मामले में, एक केस में, ठीक है, एक से अधिक कर्मचारी शामिल रहते हैं तब ऐसा होता है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर डीएनए किसी के ऊपर लागू होता है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग उसको फिल करके उसको देते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से 11 तक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें 9 नंबर नहीं है, SF9 जो है नहीं है, नील है, तो SF9 को हम लोग छोड़ देंगे। तो SF1 सबसे पहले, SF1 और उसका पर्पस क्या है, कब देना है, किसको देना है, क्यों देना, जो है ना। तो SF1 जो है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, किसी को सस्पेंशन करना है, सस्पेंड करना है तो वो SF1 हम जारी करेंगे। ठीक है, दूसरा है SF2 डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन माना हुआ, उसको हम लोग मान लिए कि वो सस्पेंड है। कब होता है, जब कोई पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा अगर रखा जाता है पुलिस कस्टडी में,
तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सस्पेंड है। इसको हमको कुछ और फॉर्म देने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी, ये खुद ब खुद सस्पेंड माना जाता है। नियम 3, सस्पेंशन के दौरान जो निर्वाह भत्ते मिलते हैं, ठीक है, किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड अगर है तो उसको हम लोग निर्वाह भत्ता जो मिलता है, तो वो नियम 3 में सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिलता है उसे हम लोग नियम 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म 3 उसमें लागू होता है, उसमें हम लोग देना पड़ता है। SF4 ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन है उसको रिवोक करना, सस्पेंशन को हटाना, ये SF4 फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 में इसको भरकर हमको देना होता है अगर उसे रिवोक करना है सस्पेंशन को। तो चार्ज मेमोरेंडम और मेजर पेनल्टी, किसी को मेजर पेनल्टी देना होता है तो SF5 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। SF6 रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है जांच करने से, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा, जांच बिना जांच किए, तो ये SF6 होते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट होता है कि कौन इंक्वायरी करेगा, तो SF7 है उसके लिए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या अपॉइंटमेंट होता है SF8 में। और SF10 जो है डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन कॉमन प्रोसीडिंग, जो कॉमन प्रोसीडिंग होता है नियम 13 के अंतर्गत, उसका जो आदेश जारी होता है, कार्रवाई का आदेश जो होता है, वो नियम 10 में आते हैं। और SF11 जो है माइनर पेनल्टी, अगर किसी को देना है तो SF11 का उपयोग करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट आते हैं SF1 सस्पेंशन, SF2 डीम्ड सस्पेंशन, SF3 जो निर्वाह भत्ते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और नियम SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF5 मेजर पेनल्टी, ठीक है। कभी कभी SF7 और SF8 आते हैं। SF7 इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है, SF8 जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है, और जो SF11 है माइनर पेनल्टी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे एक हमको पढ़ना पड़ेगा, सबको याद रखना पड़ेगा। माइनर, मेजर सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उससे और भी क्वेश्चन बनते हैं जो हम नीचे देखेंगे। निलंबन, सस्पेंशन से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो निलंबन के दौरान कितना प्रतिशत वेतन और DA दिया जाता है? जो निर्वाह भत्ते होते हैं जो SF3 में वर्णित है, ठीक है, तो 50% जो है वेतन प्लस DA उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसी को सब्सिस्टेंस अलाउंस भी कहा जाता है, इट इज़ ए हाफ पे, ठीक है। इफ़ द सस्पेंशन पीरियड एक्सीड 3 मंथ, अगर 3 मंथ से ज़्यादा का सस्पेंशन पीरियड होता है, ठीक है, ये देखिए पॉइंट 5 में हम लिखे, यदि अधिकारी की संतुष्टि से 3 माह से अधिक का निलंबन आवश्यक है, तो उस समय निर्वाह भत्ता जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है 75% कर दिया जाता है, 50% मिलता है प्लस 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, क्या क्या उसमें से हमको कटौती करना पड़ सकता है या कटौती किया जाता है, ठीक है। निर्वाह भत्ते से क्या क्या कटौती कर सकते हैं, तो मकान किराया जो हाउस रेंट है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इनकम टैक्स है, वाटर चार्ज है, स्टेशन स्टोर वर्कशॉप डेबिट्स है, हॉस्पिटल राइट चार्जेज है, GIS है, ये सब जो है, पानी सफाई सरकार से कोई ऋण लिया वो सारा से कटौती किया जाएगा। नॉन डिडक्शन, किससे हम लोग नहीं काटेंगे,
तो पीएफ सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट, कोर्ट में कुछ पैसा जमा करना तो वो हम नहीं काट सकते, ठीक है। ऑप्शनल डिडक्शन, क्या ऑप्शनल है, क्या जो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि काटें या ना काटें। तो LIC प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन लिया गया है अगर क्लब का, इंस्टीट्यूट का, पीएफ लोन है तो उससे ऑप्शनल हम लोग डिडक्शन कर सकते हैं, काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। एंटाइटलमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान क्या रख सकता है, क्या रख सकता है वो, तो टेंशन ऑफ रेलो क्वार्टर है तो उसको रिटेन कर सकता है, और डिफेंस काउंसिल के तरीक़ा से काम कर सकता है, PN में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑफिस बेरर का चुनाव लड़ सकता है, आउटडोर इंडोर ट्रीटमेंट करा सकता है, आउटडोर या इंडोर रेलवे हॉस्पिटल में पास PTO TA अगर जा रहा है टू अटेंड इन इंक्वायरी के लिए तो उसको TA भी मिलेगा, ठीक है। यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारण बनती है, अगर सस्पेंशन जो है वो कर्मचारी के कारण ही हुआ, ये हो गया पक्का, तो उसका निर्वाह भत्ता जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है 25% और घटा दिया जाएगा, तो सिर्फ 25% ही मिलेगा। निर्वाह भत्ते की कटौती किससे की जा सकती है, मकान किराया, विद्युत, ये बताया मैंने। निलंबन कितने माह से अधिक नहीं हो सकता, तो निलंबन जो है 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, 6 माह से ज़्यादा सस्पेंड नहीं रख सकते, उसके बाद उसे ड्यूटी देना पड़ेगा या उसका कार्रवाई पूरा करके जो भी होता है वो करना पड़ेगा। निलंबन किया जाता है यदि वह कितने घंटे पुलिस कस्टडी में रहता है, तो 24 घंटे। डीम्ड सस्पेंशन SF2 के अंतर्गत रहते हैं डीम्ड सस्पेंशन। निलंबन किस प्रकार का कार्रवाई है, तो ये डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं है, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है, ठीक है। निलंबन के मामलों का पुनरीक्षण कितनी अवधि के बाद किया जाता है, तो इसका जो पुनरीक्षण है 3 माह 90 दिन के बाद किया जाता है, ठीक है। CRS के दायरे से बाहर की दुर्घटनाओं के लिए जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होते हैं, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उसका दायरा से अगर कोई बाहर का दुर्घटना है तो उसका जांच का आदेश देगा DRM, जिस सेक्शन का, जिस डिवीज़न का होगा दुर्घटना होगी वो DRM ही उसका जांच का आदेश देंगे। दुर्घटनाओं के दोषी पर दंड को समय सीमा के अंदर किसे सूचित किया जाएगा, दुर्घटनाओं के जो दोषी हैं उसको जो दंड मिलेगा वो कौन उस पर बताएगा, समय सीमा के अंदर जो है उसको दंड देने का अधिकार है PCSO, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं उन पर उनको ये करना होगा। दुर्घटना तिथि के कितने दिनों के अंदर DAR की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए, तो जिस दिन दुर्घटना होती है उसका 90 दिन के अंदर जो है, ठीक है, उसका कार्रवाई पूरा हो जाना चाहिए। SF5 के विरुद्ध प्रतिवेदन देने की सीमा, अगर किसी को SF5 मिला, SF5 मीन्स मेजर पेनल्टी, अगर मेजर पेनल्टी मिला है किसी को तो 10 दिन के अंदर उसको प्रतिवेदन देना है, ठीक है। DAR के संदर्भ में NIP क्या होता है, NIP नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कोई पेनल्टी को इम्पोज किया गया तो उसका जो नोटिस होता है वो NIP कहलाता है। दंड, कौन सा दंड नहीं है, तो दंड में एक वार्निंग आता है, जो हम लोग वार्निंग दिया जाता है, तो दंड नहीं है, ठीक है। सज़ा मिलने के कितने दिनों के अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई इंक्वायरी हो गया और आपको कुछ सज़ा मिला है तो 45 दिन के अंदर जो है आप अपना पक्ष, आप जो हायर अथॉरिटी है उनसे, जो हायर है वहाँ पे आप अपना अपील कर सकते हैं। संचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोकना मेजर पेनल्टी है। संचयी प्रभाव मतलब आपका जो इंक्रीमेंट रोका जाएगा वो आपका बाद में भी इफ़ेक्ट कर जाएगा,
पेंशन पे इफ़ेक्ट होगा, फिर नहीं मिलेगा आपको। एक होता है कि 3 साल तक इंक्रीमेंट रुकते हैं, लेकिन वो अगले साल मिल जाता है नेक्स्ट 3 साल के बाद, तो वो माइनर पेनल्टी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये है, ठीक है। तो संचयी प्रभाव से जो है उसको हम लोग मेजर पेनल्टी बोलेंगे, और जो माइनर पेनल्टी है जो इंक्रीमेंट को रोकें लेकिन वो फिर मिलता है, तो वो 3 साल तक ही रोक सकते हैं, ठीक है। ARE असिस्टिंग रेलवे एम्प्लॉय इज नॉमिनेटेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर। किसी केस में जब इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, जो जांच कर रहे होते हैं, वो रेलवे एम्प्लॉय का हेल्प के लिए कोई ARE असिस्टिंग कोई नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन करेंगे? इंक्वायरी ऑफिसर जो नॉमिनेट होंगे, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, वही ARE को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। दंड लगाने का आदेश पारित करते समय क्या पारित करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि दंड कोई इंक्वायरी हुआ और दंड लगा दिया गया, सिर्फ लिख दिया गया, तो वो नहीं। स्पीकिंग ऑर्डर भी होना चाहिए, मतलब बोल करके उनको बताया जाना चाहिए कि ये आपके विरुद्ध दंड लगा है, ये आदेश पारित किया जा रहा है। स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। रूल नंबर 6 जो है वो पेनाल्टी से रिलेटेड है। रूल नंबर 6 ऑफ द रेलवे सर्वेंट DNA रूल्स डील्स विथ पेनाल्टीज, ठीक है। द रेलवे सर्वेंट्स DNA रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन 1968। तो DNA रूल कब आया? तो 1968 में। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, ठीक है। रूल नंबर 9 जो है ऑफ द रेलवे सर्वेंट DNA रूल, रूल नंबर 9 जो है मेजर पेनल्टी का इम्पोजिंग के लिए है। मेजर पेनल्टी किसी पे इम्पोज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर जो होता है, प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया की मेजर पेनल्टी इम्पोज करेंगे, तो ये रूल 9 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द अपील शैल बी प्रेफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अपील हम किसको करेंगे? जो डिसिप्लिनरी स्नात्मक जो अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, उससे जो हायर होते हैं उनको हम लोग अपील करेंगे, ठीक है। नियम 25 और 25A, हम लोग नियम 25 और 25A देखे थे। क्या देखे थे? नियम 25 जो है रिवीजन, संशोधन कर सकते हैं, जो भी दंड मिला है उसका संशोधन हो सकता है, ठीक है, नियम 25 में। और अगर उसका समीक्षा जो हायर अथॉरिटी जो है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कुछ बोल दिए कि इसको रिवीजन कीजिए, फिर से इसका जो आप जो कार्रवाई किए हैं इसका अपील के बाद ये डिसीजन मिलता है, तो वो संशोधन अगर किया जाता है तो नियम 25 के अंतर्गत होते हैं। और इसका रिव्यू करने के लिए बोला जाता है कि समीक्षा कीजिए इसका कि सही है कि नहीं है, तो ये नियम 25A में वर्णित है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे DNA से संबंधित, ठीक है। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम फिर से दोहराते हैं। तो पहले तो हो गया सस्पेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म 1, डीम्ड सस्पेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म 2, मेजर पेनल्टी SF5, माइनर पेनल्टी SF11, इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट SF7, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट SF8, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद निलंबन अगर होता है तो पुलिस कस्टडी में कितने देर तक रहता है, तो उसको निलंबित माना जाता है। डीम्ड सस्पेंशन 48 आवर, ठीक है। और SF5 के विरुद्ध प्रतिवेदन हम लोग कितना दिन के अंदर दे सकते हैं, तो 10 दिन के अंदर, ठीक है। कौन सा दंड नहीं है? वार्निंग जो है दंड नहीं है ना ये। और कितने दिनों के अंदर जो है निलंबन के मामलों का पुनरीक्षण कितने अवधि के बाद किया जाता है, तो 90 दिन के अंदर। और दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर जो है उसको DNA की कार्रवाई पूरी कर लेनी है, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अभी एडीएमई का क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया था, एक क्वेश्चन है जो कि रूल 6 किससे संबंधित था, तो पेनाल्टीज से संबंधित था। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो भी देखें और पीडीएफ है, पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, तो पीडीएफ भी पढ़ें। ओके, बाय।